अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप नाज़रीन। आज शुगर लाइन की तरफ से एक नई एपिसोड लेके आकिब हसन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज जिस तरह वक्त चेंज हो रहा है, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। तो आज हमने सोचा क्यों ना हम आपकी एक ऐसे बंदे से मुलाकात करवाएं जो बज़ाते खुद एक यूनिवर्सिटी और एक अदब का बहुत बड़ा सिलसिला रखता है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे अदाकार, ऐसे बासलाहियत एक्सप्रेशन मास्टर से कराएंगे जिन्होंने 90s से इरा से लेके अब तक बेहतरीन ड्रामा में अदाकारी, सुल्तान रही से लेके गुलाम मोहिउद्दीन साहब, इन सब के साथ उन्होंने काम किया। तो आज आपकी हमने मुलाकात करानी है राशिद महमूद साहब से। जी हाँ, आप सही समझे, राशिद महमूद साहब जो निगार अवार्ड याफ्ता भी हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उनको मिला है। चले आइए उनसे बातें करते हैं और कुछ प्रोफेशनल और कुछ दिल की बातें उनके साथ करते हैं। तो आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह भी आपको हमने थोड़ी देर पहले बताया कि हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़े वर्सटाइल और अपनी पर्सनैलिटी में एक फ़िल्म इंडस्ट्री का पूरा जो क्या कहते हैं कंटेंट रखते हैं, जिनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला उनकी परफॉर्मेंस पे। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं राशिद महमूद साहब से। जी बहुत शुक्रिया बेटे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया। दूसरा सर, आपसे इंटरव्यू का मकसद ये था कि आप पाकिस्तान ड्रामा की और फिल्म की वाहिद शख्सियत है जो एक स्कूल का दर्जा रखती है। आपके काम को पूरी दुनिया जानती है। आज कुछ आपसे पर्सनल सवाल भी करेंगे हम। जो आपका जी चाहे पूछो बेटा। मुझे डर सिर्फ अल्लाह मियाँ से लगता है कि सच सुनना भी क्या भी है मुझ में हिम्मत और सच बोलने की भी। सो आप जो जी चाहे सवाल करें। आपसे हम ये जानना चाहते हैं पहले कि आपने तालीम कहाँ से हासिल की, किधर पैदा हुए और इस शोबे में कैसे आ गए पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा में? बेटा मैं 40 दिन के लिए मेरी जन्मभूमि जो है मेरा ननिहाल है गुजरांवाला में। अच्छा। मैं पैदा गुजरांवाला में हुआ। तो मैं चूँकि अपने ख़ानदान में पहला बच्चा था तो वो ननिहाल में पैदा हुआ, लेकिन गुजरांवाला जो है मैं पैदा वहाँ हुआ। लेकिन वो 40 दिन का गुजरांवाला जो मेरा, उसके बाद मेरी सारी ज़िंदगी जो है लाहौर, फिर मैं सारी दुनिया हूँ, लेकिन मेरी बेस जो है, मैं बचपन ही से बुजुर्ग हूँ। अच्छा। इस वक्त मैं 70+ हूँ और ये मेरी फिजिक देख लो, मेरे अहद के बेशुमार लोग हैं ही नहीं। मैं आज भी ये जो यूथ इनके साथ काम करता हूँ, जिसमें बहुत बहुत बड़े नाम है मेरे इस मुल्क के बड़े नामवर है, हुमायूं सईद है, अदनान सिद्दीकी है और जितने भी राइज सारे, मैं सबके साथ काम करता हूँ। बेशुमार मरतब ऐसा हुआ कि उनके साथ काम करते हुए उन्होंने मुझे कहा, बाबा थक भी जाया कर यार, तू कह मैं थक गया तो साड़ी भी जान छूट जाएगी। तो एक एनर्जी जो है ना, किसी भी टारगेट उस मंजिल तक पहुंचने के लिए, एक क्रिज्मा, एक पेशेंस, एक वो आपके अंदर एक जज्बा होता है जो लेके चलता है। मैं 10 बरस का था, 10 से भी कुछ महीने कम था। मैं और इरफान खूसट, हम दोनों का अहद जो है वो एक है। हम दोनों नीकर पहना करते थे और हमारा आगाज़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान लाहौर से है, लेकिन ये वाला नहीं जिसका इफ्तिताह 1965 में अयूब खान साहब ने किया। गवर्नर हाउस की बैक पे एक छोटा सा रेडियो पाकिस्तान लाहौर हुआ करता था, हमारा आगाज़ वहाँ से हुआ। और ये वो टेनोर है जब रेडियो के स्क्रिप्ट वाला जो सेक्शन था, उसमें सूफी तबस्सुम साहब, नासिर काज़मी, जिनके शेर मेरी यूथ को ज़बानी याद है, ये नहीं पता उनको था कौन, वो भी रेडियो पाकिस्तान में हुआ करते थे, मिर्ज़ा अदीब साहब। और फिर मेरे मुल्क के वो लेजेंड्स जिनकी अब सिर्फ तस्वीरें लगी हुई हैं पाकिस्तान टेलीविज़न के उस स्टूडियोज़ में, हमने उन सब के साथ काम किया। तो सो बेसिकली मेरा आगाज़ जो है वो रेडियो पाकिस्तान से एज ए चाइल्ड स्टार, बच्चों के प्रोग्राम से शुरू हुआ। फिर जूं ग्रूम होते गए, फिर मेरे वोकल कॉर्ड्स बड़ी छोटी उम्र में इस कदर मेच्योर थे, कुछ तो रब की अता थी, कुछ फिर मेरी अपने कोशिश की यार इसको मैं तो मैंने ऑडियोग्राफी की जितनी भी असनाफ हैं उन सब पे मेरे रब ने मुझे पजीराई दी। इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट्स की बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज मेरी बोली हुई,
मेरे मुल्क के अस्करी इदारों में जवानों की ट्रेनिंग फिल्म जितनी बनी है वो अगर 1000 बनी है, अब तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, अब तो गाने वाने और कुछ और तरह के ड्रामे बनते हैं। पहले उनकी ट्रेनिंग फिल्म बना करती थी, ऐसे ही। वो अगर 1000 बनी है तो 999 की ऑडियोग्राफी मेरी है। फिर आप जब किसी भी हॉल में या कहीं किसी सिनेमा हॉल में जब जाते हैं तो जब आपको कहा जाता है कि अब आप इसके एहतराम में खामोश और बादब खड़े हो जाएं, ये मुझसे पहले कई दिहाइयों पहले तक जो आप सुनते रहे वो हमारे बड़े थे, विरासत मिर्ज़ा, उनका बोला हुआ है। अब जो आप सुनते हैं अलहमरा में भी आपने कई बार, वो मेरा बोला हुआ है। अच्छा। फिर टेलीविज़न की बेशुमार डॉक्यूमेंट्रीज, तो ये सारे के सारे सफ़र जो है, ये मेरे फादर जो हैं वो लिटरेरी हल्का जो है इस मुल्क का, वो सब शनासा है उनसे। मेरे वालिद का नाम नाजिश काश्मीरी, अखबारों के एडिटर रहे, पर्चों के एडिटर रहे, प्रोग्रेसिव जो तरक्की पसंद हुआ करते थे, अमृतसरियों का टोला जिसमें साहिर लुधियानवी से लेकर सादत हसन मंटो साहब का नाम है, अहमद राई साहब, ज़हीर काश्मीरी साहब, फलां साहब फलां, ये सारे का सारा वो बैच है। मेरे दादा, मेरे ग्रैंड फादर जो थे वो पाकिस्तान बनने से पहले, कास्ट वाइज हम कश्मीरी हैं, मेरे आबाद जम्मू से अमृतसर आए और फिर वहाँ से पाकिस्तान आई। मैं तो पैदा भी यहीं हुआ। मेरे इस बालों की सफ़ेदी पे मत जाइएगा कि यंग ओल्ड मैन, मेरे बालों की सफ़ेदी का तो बताता हूँ ना क्यों है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे कहा था कि बेटा निकले हो इस शोबे में तो खून पे तवज्जो रखनी है, वो सफ़ेद नहीं हो। तो मैंने उस पर तवज्जो रखी, उसे सफ़ेद नहीं होने दिया, तो मेरे बाल सफ़ेद हो। मैं कौन सा शान का रोल करना होता, मैं तो शान का अब्बा बनता हूँ। तो मैं कैरेक्टर रोल्स में था। ये पढ़ाई जो है, मेरे स्कूल जो था, उस स्कूल में मेरे हम असरों में, उस स्कूल में, ये कृष्ण नगर में एक स्कूल है, चिश्ती हाई स्कूल। अच्छा। मैट्रिक मैंने वहाँ से किया। अच्छा। हमारे स्कूल फेलोज में तनवीर डार, हॉकी का लेजेंड, वो हमारा स्कूल फेलो। शौकत ज़ैनुल आबिदीन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा टेलीविज़न का प्रोड्यूसर, वो हमारा स्कूल फेलो। जावेद रिजवी आर्टिस्ट, वो हमारा स्कूल फेलो। फिर शफीक पापा, क्रिकेट का बहुत नामवर, वो हमारा स्कूल फेलो। अच्छा। फिर हमने जिनसे पढ़ा उसमें इस सब कॉन्टिनेंट का एक बहुत बड़े दानश्वर पोइट और लिखारी आरिफ अब्दुल मतीन, मैंने स्कूल में साइंस पढ़ी है उनसे। अच्छा। ख्वाजा सादिक हसन, बहुत बड़ा नाम है, वो हमारे स्कूल के हेडमास्टर हुआ करते थे। फिर उसके बाद स्कूलिंग यहाँ हुई और सारा ये सारे हमारे स्कूल के वो थे और बड़े बड़े नाम इस मुल्क में उन्होंने कमाए। सर, जिस तरह आपका अदब में इतना टाइम गुजरा, मतलब आपने स्कूलिंग इन लोगों के साथ की, आपने फिल्म में काम किया, सुल्तान रही, सबके साथ किया, बाबरा शरीफ से लेके आज जो नए हैं उनके साथ भी। वही मैं बात कर रहा हूँ, ड्रामा आपने हुमायूं सईद के साथ किया। हाँ। ये तीनों मीडियम आपके ख्याल में डिफिकल्ट कौन सा है इसमें से, और आपको किसमें सबसे ज्यादा मजा आया? मुझे आज भी जब मैं रेडियो पे होता हूँ, वहाँ मैं अकेला होता हूँ, एक माइक होता है, रब की ज़ात होती है और करोड़ों लिसनर्स होते हैं जिनको मैं हिलने नहीं देता। अब तो रेडियो भी FM पे ऐसी बेहूदगियाँ सुनता हूँ, उर्दू भी जो है वो भी गलत, पंजाबी भी गलत और अंग्रेजी तो खैर है ही गलत, एक अजीब सा मलगू। तो हम उस अहद में जिन लोगों के साथ रहे वो सचमुच के बड़े कमिटेड पर्सन्स थे, जिनकी आज भी मिसाल दी जाती, कोटेशंस वाले वो लोग थे। तो ये एक प्रिविलेज अल्लाह की तरफ से मिली। आज की जब हम यूथ की बात करते तो उन बेचारों की सराउंडिंग में कोई, फिर वो इस कदर टेक्नोलॉजी ने उनको तेजियों में डाल दिया, वो टिक 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 कि उनके पास रुकते नहीं है वो, और उनमें और हमारी उसमें। मेरा ये जो सफ़र है रेडियो से फिर मैं स्टेज ये जिस वक्त जिस जगह पे बैठे हैं, ये अलहमरा के ये जो हाल बने, ये हमने बनाए हैं हमारी मेहनतों से, हमारे उस पार्टिसिपेशन से बने। जिस जगह बैठे, यहाँ एक 139 या 40 सीटों का एक छोटा सा हॉल हुआ करता था, हम उसकी सीढ़ियाँ चढ़ते तो वो हिलता था और हमें डर होता था कि ये गिर ना पड़े, लेकिन वो गिरा नहीं है। वहाँ से ये आज सारी के सारी एनवायरनमेंट्स जो हैं ये हमारे अहद के लोगों की मेहनतों से, और वो
और यहाँ ये सारा कुछ जो बना है इसमें बहुत बहुत बड़े नाम हैं जिन्होंने इसको आज इस लम्हे मौजूद तक लेके हैं, जिसमें फैज साहब का नाम है, जिसमें उसके बाद के बेशुमार बड़े बड़े लोग जो हैं वो सारे यहाँ रहे। अच्छा सर, आपने इतने किरदार अदा किए, इतनी बेहतरीन अदाकारी की, जैसे हम जैसे लोगों ने आपका लाख ड्रामा देखा था जब हम बहुत छोटे थे, उसकी आपकी अदाकारी बहुत कमाल थी। आपको कौन सा कैरेक्टर बहैसियत एक्टर बहुत डिफिकल्ट प्ले करते हुए लगा हो? मैंने जितना भी आज तक काम किया, राइटर ने लिखा कि यार ये राशिद से करवाओ, डायरेक्टर ने मुझे कास्ट किया, और व्यूअर चॉइस पे मुझे वो सारा कुछ रखा। कोई एक ऐसा एक रोल है जो मुझे अभी अपनी ज़िंदगी में करना है, जो राशिद महमूद की चॉइस पे होगा। वो कौन सा है, कौन लिखेगा, क्या है, वो अभी क्लियर नहीं, लेकिन वो मैं इंशाअल्लाह ताला करके जाऊंगा अपनी ज़िंदगी में। तो एक भरम है जो निपटा चला गया इस लम्हे मौजूद तक। अल्लाह के फजल करम से मैं रोज़ किसी न किसी शक्ल में आपको फिल्म स्क्रीन पे भी दिखता हूँ, टेलीविज़न स्क्रीन पे भी दिखता हूँ, तो आज तक तो निभ गया। आजकल एक डिवीजन बड़ी आ गई है मीडिया में, कराची का ड्रामा, कराची की फिल्म, लाहौर का ड्रामा, पंजाब की फिल्म। मैं क्या कल्चर या क्या इस पे आपको क्या है? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। अनड्यू कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाले लोग होते हैं, ये लॉजिक वो देते हैं। फिल्म आप बनाओ ना, आपको मना कर रहा है कोई? बर्बादी तो आपने अपने हाथों से की, और वो जो कर रहे हैं उन पे एतराज है कि कराची चला गया, ये तुमने इसको बर्बाद किया तो वहां चला गया ना, वहां वो कर रहे हैं इसलिए वो सरवाइव कर रहे हैं। तो अच्छा काम जो है मेरे मुल्क में किसी भी प्रोविंस में कोई भी कर रहे हैं, वो सारा मेरे पाकिस्तान का, और मेरे लिए वो सारे ही मेरे लाडले, और मेरी दुआएं उनके लिए कि वो ये सारा कुछ करते। अभी आपने जिस तरह अभी बात की कि अलहमरा में इतने क्रिएटिव लोगों को बनाया, इसी के सामने थोड़ा सा आगे जाए एनसी है, उन्होंने बहुत क्रिएटिव लोगों को बनाया, लेकिन उसमें एक बहुत कम तादाद में लोग इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो तालीम हासिल करते हैं फिल्म की, टीवी की। बहुत कम लोग हैं जो इधर सरवाइव कर पाते हैं। क्या यहाँ का माहौल ऐसा है या कल्चर हमारा? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपने अंदर अपनी स्किल को डिस्कवर करना है कि मेरे अंदर रब ने कौन सी ऐसी चीज़ मुझे अता कर रखी है जो शायद मेरे घर में, मेरे ख़ानदान में, दूसरों में नहीं है। आप खुद उसको अपने अंदर तलाश करते हैं। जो भी होता है जो उसे डिस्कवर कर लेता है ना कि ये स्किल मेरे रब ने अता कर रखी, वो फिर एक ज़िंदगी का सिनेरियो बना के निकलता है, वो भटकता नहीं है। वो एक स्क्रीन प्ले बनाता है कि मुझे ऐसे करना, उसमें उसको देर सवेर भी होती है ऑन फुट। वो अपने उस टारगेट को, अपनी उस क्रिएटिव, हमारे यहाँ मुसीबत इस कदर जल्दी और तेज़ रफ्तारी है कि एक महीना अलहमरा के चक्कर लगाता है वो, और उसके बाद उसकी विश होती है यार मैंने महीना हो गया था फिर दिया, मैंने तो मानी को नहीं रहा। अरे तूने को मुंह से आग ही नहीं निकाली, तुझे कौन मानेगा भाई? तो एक पेशेंस रिक्वायर है आपको सफ़र में। आपको जब आप करके दिखा देते हो तो इस 23 करोड़ के मुल्क में 3 करोड़ अगर अंधे हैं तो हुआ करे यार ऑन फुट, बाकी 20 करोड़ आंखें रख रहे हैं ना, वो देख रहे हैं, आप करके दिखाओगे तो वो मान लेंगे। जिनको माना जाता है वो वही है जो करके दिखा रहे हैं। अच्छा सर, आखिरी एक दो सवाल आपसे करूंगा जी। वो आपके टोटली पर्सनल लाइफ पे है। आपकी लाइफ का एक इतना स्ट्रगल या इतनी अरूज आपने देखा, आपके बेटे के हवाले से एक हुआ कि उनकी सडन डेथ का आपको लम्हा फेस करना पड़ा, तो वो कैसे, क्या लम्हा थे वो, क्या फिक्र या वो कैसे वाक़या था, थोड़ा सा उस पर हमें बताएं, गाइड करें। देखो बेटा, बीइंग ए पेरेंट्स, बीइंग ए फादर, बाप होने के नाते अपनी जवान औलाद की मैयत अपने कांधों, इससे बड़ा बोझ और कोई नहीं है दुनिया में। सारे बोझ सहार लेते हो इसको। लेकिन मेरे बिलीव्स हैं, बीइंग ए कलमा गो, कि ये जो औलादें होती है ये पेरेंट्स के पास रब की अमानतें होती हैं। हमारा ईमान है ना कि ये रब की अमानतें हैं वालिदैन के पास। बेटा, जो अमानत होती है वो जिसके पास रखी गई होती है, वो उस पर राइट्स उसके नहीं होते हैं।
ये राइट्स उसके हैं मलकियत के जिसने वो अमानत आपको दी हुई है। आपके जिम्मे होती है उसकी केयरिंग, कि आपने उसकी केयरिंग कैसे की है, ताकि जिसकी अमानत है जब वो आपसे वापस लेने आए तो उसमें कहीं कोई गड़बड़ या वो ना हो। तो बेटा एक बोझ, एक कसक तो है, सारी जिंदगी रहेगी, कभी भी खत्म नहीं होगी। कैसे खत्म हो सकती, बाप हूँ मैं तो। लेकिन यही सोच के कि मेरे मालिक तेरी अमानत थी, तूने वापस ले ली। मेरा बड़ा लाइक बच्चा था, उसने मेडलों से डिग्रियां की, मास्टर्स की, और 26 बरस टोटल उम्र है उसकी। कतर एयरवेज में दोहा एयरपोर्ट पे बड़ी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे था। मैं कभी कभी कैथारसिस में उसकी और अपनी कोई याद जो है वो ट्विटर पे उस पर, तो मुझे लाखों में उसके ब्लेसिंग जो है दुनिया भर से उसकी मिलती है। तो सो बेटा जो आया उसको एक दिन जाना है। मैं बुढ़ा बाबा इस आलम पीरी में आपके सामने बैठा हुआ, तो ये है कि ये वो लाइफ इज सिंपली टेक वन, देयर इज नो टेक टू, इसमें दूसरा शॉट नहीं है। तो जब बिलीव ही यही, तो जब जो जितना टेनोर उसने हमारे लिए रखा हुआ है, तब तक हमें किसी भी सर्कमस्टांसेस में हमें जीना है, तो सो जी रहे हैं। सर ये तो एक पर्सनल सेटबैक आपने लाइफ का देखा, कभी प्रोफेशनली भी काम करते हुए इतना कोई आया जब दिल किया ये सारा वाइंड अप कर दूं, छोड़ दूं सारा काम, क्योंकि मेरे मुल्क में ये जो पिछले को 4-5 बरस गुजरे हैं, अब हमने सारी जिंदगी काम यही किया है, यही हमारी दाल रोटी का रब ने जरिया रखा है। बड़ी डिग्निटी, बड़ी वकार से चल रहा है, अब भी चल रहा है। उसमें ये है कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान टेलीविज़न जो है, फिल्म की बर्बादी हमारे लोगों ने खुद कर ली, तो वो भी काम हमारा ना होने के बराबर होगा। कर तो रहे हैं लेकिन बड़ा रेयर, हर काम तो हर बंदे के साथ तो कर नहीं सकते। ऐसे तजर्बे इस उम्र में तो हम नए नए वो जो है, जहाँ हमें दिखता है कि ये बेहतर है वहाँ जाके करते हैं। ड्रामा जो सबसे पहले जिसका मूजद पाकिस्तान टेलीविज़न है, पिछले 4 बरस हो गए वहाँ से ड्रामे की प्रोडक्शन ही बंद हो गई। ऐसे ही कोई काम ही नहीं है, कुछ नहीं है। ये जो अब की बार रिटर्न मैंने भेजी है अपनी टैक्स वाली, तो उसमें टेलीविज़न की जो इनकम सर्टिफिकेट है 21 से 22 तक का, वो मेरी टेलीविज़न पे 0 है, कोई काम ही नहीं था। मुसीबत ये है कि हमने इजाद किया इस सब कॉन्टिनेंट में ड्रामा। हमारे अरबाब इख्तियार, अब अर्तुगरुल गाजी जो है वो हमारे रिलीजन की हमें तालीम दे रहा है। उससे बड़े पीर साहब जो हमारे हीरोज़ थे, जिस पे हमारी अरबों रुपया हमारी हुकूमतों ने इन्वेस्ट किया, तो ये 4 साल से उस ड्रामे को और उसको बंद करके हमने ये कन्फेसेस कर लिए ना कि हम अपने हीरो से अपने लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाए। मेरा लॉजिक ये है कि हमारी तारीख जो है वो ऐसी खुशकुन नहीं है। नसीम हिजाजी दुनिया के हर मुल्क में होते हैं, उनका नाम कुछ और होता है। मेरे रिलीजन की जब बात होती तो उसमें जो कुछ तारीख में नहीं भी हुआ होता, मैं एज ए वेल विशर, बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए कलमा को, जो मेरी विशेष होती है कि मेरा दीन इस तरह का, मैं वो उसमें वो भी ऐड कर लेता हूँ। तो अरबाब इख्तियार बड़ी बात है, हम बड़े फंड्स, अरे किनको देते हो फंड्स? हमें तो नहीं दिया कभी किसी ने, ना हमने मांगा ना दिया तुमने। ऐसे ऐसे हर हुकूमत में आते हैं, एक माफिया है जो लगातार ईंटता भी है उनसे, और पता नहीं है कौन, वो किधर चले जाता सारे का सारा। तो ऑन फुट हमने बॉर्डर नहीं किया। तो मेरा बाज़ दफ़ा दिल करता है कि, लेकिन मेरी शनाख्त ये ज़मीन है। मुझे 40 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जब मैं ब्रॉडकास्टर हुआ करता था, एक जॉब की ऑफ़र हुई थी। मेरा पूरा मुल्क बाखबर है उससे, अरबाब इख्तियार भी। तो मैं नहीं गया था। मेरे वालिद ने कहा तुम क्यों नहीं जाते? मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, मैंने अपनी स्किल अपनी ज़मीन पे इसको इस्तेमाल करना है। आज मैं सारी दुनिया में जाना जाता हूँ। तो पैसा ही जो है वो तो सारा कुछ नहीं है। पैसा ज़िंदगी की ज़रूरतों के लिए, डिग्निटी वकार के लिए, ताकि आपका मीटर न कट जाए, आपके बच्चे की फीस वक्त पर चले, उस हद तक अहम है। उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कब्रों में लेके जाओगे जो ये जो करोड़ों अरबों तुमने इकट्ठे किए हो,
तो मैं बड़ा फैक्ट बिलीवर हूँ, लालची कभी भी नहीं रहा, इसीलिए मैं जुर्रत से बोल भी लेता हूँ। मुझे सिर्फ रब से डर लगता है। अच्छा काम मेरे पाकिस्तानियों के लिए किसी भी हुकूमत ने हुब्बे अली में ना सही, बुग़्ज़े मुआविया में भी किया तो मैंने उसको सेकंड किया कि मेरे लोगों की भलाई हो रही है, मैं मानता हूँ इसको करो यार इसकी। तो कौलो फेल के तजाद में क्या करें आप, ऐसा ही है बस। एक लास्ट जी बेटे, अब आपके नए प्रोजेक्ट कौन से आ रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं आजकल? हाँ मैं कर रहा हूँ बेटा। इस वक्त मैं सैयद नूर साहब की एक फिल्म है, सिखों की कहानी है, करतारा सिंह ललकारा सिंह इन लाहौर, उसमें हूँ, दादे और पोते की सिख बना हुआ हूँ मैं। अच्छा, उसमें वो है। फिर एक मेरी फिल्म है दौड़, वो भी कंप्लीट हो गई, उसमें हूँ मैं। फिर एक मेरी फिल्म है दिल्ली गेट, उसमें भी हूँ, वो भी कंप्लीट है। फिर एक और फिल्म है छत्तीसगढ़, उसमें भी हूँ। ये तो अभी मेरे ख्याल से आने वाली है सारी, तो उसमें हूँ। फिर ये जो एक हमारी लेजेंड्स ऑफ मौला जट एक हाजिरी मेरी, उसमें भी दिखाई दूंगा, उसमें भी एक गेस्ट रोल किया है मैंने। अच्छा। तो ठीक है, काम मेरा रब मेरे भरम लेके चलते रहे। लाइफ से मुतमिन है? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। सो नाइस ऑफ यू, आपका टाइम देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप ये अच्छा काम, अच्छा मिशन है, थैंक यू, इसको जारी रखें। नाज़रीन, अगर आपको हमारा इंटरव्यू पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लिंक नीचे आ रहा है। नई लहर, शुक्रिया।